नमस्कार दोस्तों, शान के ज्ञान वीडियो चैनल में आप सबका स्वागत है। आज निर्माण कार्य में लगने वाली सबसे बेसिक चीज़, जो सबसे बड़ी नेसेसिटी होती है किसी भी एक निर्माण कार्य में जिसकी ज़रूरत होती है, वो होता है सीमेंट। अब सीमेंट लेते समय हम सब एक कन्फ्यूज़न के दौर में चले जाते हैं कि कौन सा सीमेंट लें, कौन सा सीमेंट हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है। मैं किसी कंपनी को नहीं बोल रहा हूँ। कोई कंपनी बहुत बढ़िया सीमेंट बनाती है। कंपनी जितनी कंपनियाँ हैं, मेरे मानिए कि जितनी कंपनियाँ जो वेल नोन कंपनी, कुछ ही कंपनियाँ बनाती हैं सीमेंट। जैसे अल्ट्राटेक हो गया, MP बिरला ग्रुप हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, आपका प्रिज्म जॉनसन हो गया। कुछ ही कंपनियां हैं, जैसे इंडिया सीमेंट, XYZ, बहुत सारी कंपनियां हैं। वो कंपनियां सब सीमेंट अच्छा ही बनाती हैं। हर कंपनी जो निर्माण करने के लिए सीमेंट बनाती है, जो उनका उत्पादन होता है, जो उनका मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो बढ़िया ही होती है। हर सीमेंट कंपनी की सब अपने सीमेंट में गुणवत्ता ही सबसे प्रथम स्टेज पे रखते हैं कि गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, अनलेस उसमें कोई मिलावट ना करे और कोई मिनी प्लांट से या फिर बाहर से मिलावटी सीमेंट बना के ना दे। तो सारी सीमेंटें कंपनियां अच्छी सीमेंट बनाती हैं। तो सबसे पहले हम जब सीमेंट लेने जाते हैं तो हमें क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। सीमेंट आप किसी भी कंपनी का लीजिए, उसकी आप अपने बजट के हिसाब से आप सीमेंट लेते हो कि सीमेंट हमारा बजट में भी पड़े और अच्छा सीमेंट भी हो। हर आदमी यही चाहता है। तो हमें सीमेंट आप अल्ट्राटेक की लीजिए, चाहे प्रिज्म की लीजिए, चाहे दालमिया लीजिए, चाहे बिरला परफेक्ट लीजिए, चाहे इंडिया सीमेंट लीजिए, चाहे अंबुजा लीजिए, सब सीमेंट सेम होती हैं। उसमें भी बस ये होती है कि किसी किसी में जो उनमें स्पेशल प्रीमियम बैग होते हैं, उसमें एडिटिव्स हो जाते हैं। जैसे अल्ट्राटेक में पेपर बैग में भी आता है, फिर अल्ट्राटेक आता है और अपग्रेड होते हुए आते हैं प्रिज्म में। जैसे प्रिज्म में चैम्पियन आता है, चैम्पियन प्लस आता है, चैम्पियन ड्यूराटेक आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारी उसमें वैरायटियाँ होती हैं। लेकिन सबसे बेसिक चीज़ हमको क्या देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए जो हमारा सीमेंट हम तक मिल रहा है, हमें उस पर डेट और क्या स्पेसिफिकेशन है। उसकी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए किसी भी सीमेंट आप उठा लीजिए, कोई भी सीमेंट उठा लीजिए, हर सीमेंट में साइड में प्रिंटिंग होती है। उस प्रिंटिंग में आप सबसे पहले देखेंगे तारीख लिखी होती है। जब उसकी मैन्युफैक्चर हुई होती है, तारीख लिखी होती है। जैसे ये सीमेंट है मेरे सामने, ये अल्ट्राटेक का मेरे पास बोरी रखी हुई है सीमेंट की। इसमें हालांकि मोरंग है अभी मौके पे, मेरे यहाँ लगी है अल्ट्राटेक की सीमेंट। तो इसमें जो है, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे ये लिखा हुआ है डेट, सबसे पहला डेट लिखा हुआ है, ये 26 तारीख को बनी है। कौन से हफ्ते में बनी है, वीक फिर लिखा होता है। ये 21वें साल में 54 हफ्ते होते हैं, उसमें से 21वां हफ्ते में ये बनी है। फिर किस मंथ में बनी है ये लिखा होता है। ये 5वें महीने में बनी हुई है, यानी कि ये सीमेंट जो है 26 मई की बनी हुई है। और फिर लिखा होता है सन, किस ईयर में ये सीमेंट बनी है, होता है 2022। चूँकि अभी 2022 चल रहा है, तो सीमेंट जो है 26 मई 2022 को बना है। उसके बाद हमारी ये फ्लाई ऐश कंटेंट उस पर लिखा होता है कि कितनी % डोपिंग हुई है हमारे फ्लाई ऐश के सीमेंट में, राखी की कितनी मात्रा होती है। इसमें 34.5% है, अमूमन 34-35% तक होती है हर सीमेंट में। उसके बाद रेट लिखा होता है कि क्या रेट सीमेंट मार्केट में अवेलेबल है, और उसके बाद बैच, कि किस बैच से ये सीमेंट आया है। ये बैच डिटेल आखिर में लिखा होता है। ये हमको इसलिए देखने के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो सीमेंट होता है, 2 महीने के ऊपर सीमेंट नहीं लेनी चाहिए। जैसे जब 26 मई चल रहा है और आप अक्टूबर में लोगे, तो सीमेंट में क्या होता है, रोड़ी पड़ने लगती हैं। रोड़ी पड़ने से सीमेंट की स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। नॉर्मली हम लोगों को मिलता है रिटेल में सीमेंट, वो PPC मिलता है, OPC नहीं मिलता। OPC पहले आता था, जो ग्रेडेड सीमेंट होती थी, OPC 53 मिलती थी। लेकिन अब मार्केट में रिटेल यूज़ के लिए आदमियों लोग जो निर्माण कार्य कर रहे हैं, उनको PPC मिलता है। और PPC में भी कई ग्रेड आते हैं।
जिसमें से PPC 43 और PPC 53 भी होता है। तो PPC 53 और PPC 43 में यह होता है कि वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उस सीमेंट की, उस स्पेसिफिक सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है कि उसकी जकड़ने की क्षमता कितनी है, पकड़ की क्षमता कितनी है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसमें ये समझ लीजिए कि जब 53 MPa है, आप कभी भी सीमेंट लेने जाते हो, आप अगर हैवी क्वांटिटी में ले रहे हो तो अपने डीलर से टेस्ट सर्टिफिकेट की डिमांड भी कर सकते हो। उसमें मेंशन होता है कि उसकी सारी डिटेल सीमेंट की, उस बैच की, जो बैच मैं आपको बताया था सीमेंट की बैग में आखिरी में लिखा होता है, उस बैच की पूरी डिटेल होती है। कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, कितना फ्लाई है, उसकी फाइननेस कितनी है, आप उसको देख करके ही सीमेंट लें। सीमेंट कभी भी खुली ना रखें। अगर जैसे आधा यूज़ होता है फिर आधा बच जाता है तो उसको हमेशा ढक के रखें। और सीमेंट जितना फाइन होगा उतनी अच्छी उसकी स्ट्रेंथनिंग आती है। और कोशिश ये करें कि सीमेंट ऐसी जगह से लें जो कोई ऑथराइज्ड डीलर हो, या फिर जिसने काम लिया हुआ है, ऑथराइज्ड डीलर हो या फिर सब डीलर हो। ये जो खुली मार्केट में मिलती हैं सीमेंट, इनमें बहुत मिलावटी सीमेंट भी आजकल होती हैं। तो फाइनली मेरा यही कहना है कि सीमेंट आप किसी भी कंपनी का लगाओ, बस आप ये देखो कि वो सीमेंट 2 महीने से ज़्यादा, 2 महीने की भी ना हुई हो, वो जितनी जल्दी से जल्दी, जितनी रीसेंट हो उतना अच्छा रहेगा। कि जैसे अगर ये 26 मई 2022 की सीमेंट मैन्युफैक्चर्ड है तो आप इसको 27-28 मई में अगर मिल जाए तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना रीसेंट में सीमेंट रहेगी उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी रहेगी, और दूसरी चीज़ जितना फाइन सीमेंट रहेगा उतनी अच्छी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। धन्यवाद।